नाउ वी आर स्टार्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का सर्कुलर फ्लो। तो यहां पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है और बार बार होती रहती हैं, तो बार बार एक प्रोसेस कंटिन्यू होगा, माने बार बार हम प्रोडक्शन करेंगे, कंजम्पशन होगा, फिर दोबारा प्रोडक्शन करेंगे, फिर कंजम्पशन होगा। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू बेसिस पर चलता रहता है। रीजन क्या है इसका? ड्यू टू ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और रिकरिंग नेचर है, माने एक वांट खत्म हुई फिर वही वांट आप दोबारा करते हो। आज खाना खाओगे, कल दोबारा खाना खाओगे। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड एज वेल एज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब है कि बार बार वही रिक्वायरमेंट्स हम करते रहते हैं, तो बार बार हमें उसका प्रोडक्शन करना पड़ता है, कंजम्पशन करना पड़ता है। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, लैंड जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लेबर माने ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल जो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, एंड एंटरप्राइज माने क्या? ओनरशिप। ये चारों मिलाकर हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद कलेक्टिव एफर्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां से आते हैं हमारे पास? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां से आते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आते हैं कहां से? हाउस होल्ड सेक्टर से। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इट इज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, फर्म मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, और वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको पेमेंट की जाती है फर्म के द्वारा। माने हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, और फर्म क्या करती है? जो कंज्यूम कर रही है उसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, उनको बदले में पेमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, नोन एज। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्म्स पे फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। और हाउस होल्ड क्या करता है? फिर वही पैसा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में कंज्यूम कर देता है, लगा देता है। तो वो पैसा लौट के दोबारा किसके पास आ गया? फर्म के पास आ गया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देन अगर हम दोबारा देखें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब इट रेफर टू cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factor of production। पहले इनकम जनरेट हुई, उस इनकम को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, फिर क्या हुआ? इन फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो दोबारा से जो फैक्टर इनकम हुआ उसको हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके दोबारा से पैसा किसके पास पहुंचा दिया? फर्म के पास। तो देयर आर थ्री फेसेस, जनरेशन, इनकम जनरेट करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, और दूसरा क्या हो गया? डिस्पोजिशन माने कंजम्पशन करना। तो तीन हमारे पास फेजेस हैं, पहला जनरेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन एंड तीसरा डिस्पोजिशन। पहले बात करते हैं जनरेशन फेज। इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। हु विल सप्लाई फैक्टर सर्विसेज? हाउस होल्ड सेक्टर। ये फैक्टर सर्विसेज कौन देता है हमें? इट विल बी गिवन बाय हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने हमें फैक्टर सर्विसेज दी। ठीक है, दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। और फर्म क्या करती है? फर्म सेक्टर क्या करता है? फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो जैसे पहला आपका गिवन है जनरेशन फेज, तो जनरेशन फेज का मतलब क्या हुआ? फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज
लेकिन प्रोड्यूस कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। और ये फैक्टर सर्विसेज कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज? हाउस होल्ड सेक्टर। उसके बाद दूसरा फेस हो गया आपका इनकम फेस। इनकम फेस में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, माने जो भी फर्म ने प्रोड्यूस किया और फैक्टर सर्विसेज ली, तो फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट करेगा वो। किसको पेमेंट करेगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इन फॉर्म ऑफ, फॉर्म क्या होगा इसका? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। चार हमारे पास फैक्टर, हमारे पास फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? वी हैव 4 फैक्टर सर्विसेज। लैंड, नंबर 2 लैंड, नंबर 1 लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नंबर 4 एंटरप्रेन्योर। और इन चारों को पेमेंट दी जाती है। कैसे? लैंड का हम क्या देंगे? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ऐसे ये चारों बिल्कुल सीक्वेंस में है। लैंड की पेमेंट रेंट की फॉर्म में, लेबर की पेमेंट वेजेस की फॉर्म में, कैपिटल पर वी आर गिविंग इंटरेस्ट एंड फाइनली एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? क्या देंगे एंटरप्रेन्योर को? वी आर गिविंग प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर। तो पहले फेज में जनरेशन हुआ इनकम का, उसके बाद इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड थर्ड फेज डिस्पोजिशन। अगेन जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन करेगा, खर्च करेगा जो उसको इनकम हुआ था ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और वो इनकम पे जो खर्च किया एक्सपेंडिचर फेज, वो लौट के वापस कहां से आ गया? वापस पता किसके पास आ गया? प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास, माने फर्म्स के पास। तो दीज आर कॉल्ड कंजम्पशन, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। जो इनकम हुआ था हाउस होल्ड सेक्टर का, उस हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम को दोबारा से डिस्पोज किया गया, उसने खर्च किया पैसे को, और वो पैसा लौट के दोबारा किसके पास चला गया? अगेन किसके पास आ गया पैसा? फर्म के पास। तो 3 फेजेस हो गए, प्रोडक्शन फेज, इनकम या जनरेशन इनकम भी बोल सकते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इनकम फेज, और तीसरा एक्सपेंडिचर फेज और डिस्पोजिशन फेज। तो सारी इकोनॉमी इन 3 फेजेस में काम करेगी। दीज आर 3 बेसिक फेजेस। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। In this way, income generated in production unit reaches back to production unit and makes the circular flow complete. क्या हुआ? जो भी इनकम जनरेट हुआ था किसके पास? किसने जनरेट किया था इनकम? प्रोडक्शन फेसेस ने। वो वही लौट कर उसके पास दोबारा से आ गया। तो ये फ्लो है। फिर दोबारा ये प्रोडक्शन करेगा, फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर दोबारा कंजम्पशन होगा, फिर लौट के इनकम किसके पास आएगा? अगेन प्रोडक्शन फर्म के पास। तो ये आपका फ्लो चलता रहता है। तो इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये इसके बेसिक फेजेस हैं। These are called circular flow of income. Now we come on the point stock and flow. The concept of stock and flow are used frequently in macroeconomics. Some of the macro variable relate to stock while other relate to flow. Flow माने बहाव, प्रवाह, कोई चीज चल रही है, और स्टॉक माने रुका हुआ, स्टेबल।
Therefore, it is important to understand the meaning of so that variable can categorize as stock or flow. हम क्या माने? कोई स्टॉक है, stock refer to that variable which is measured at a particular point of time. Stock को measure करते हैं एक point of time पर. जबकि फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन ऑन 31st Jan, यानी पर्टिकुलर डेट को हम देख रहे हैं हमारे स्टॉक, हमारे गोडाउन में कितना माल है. दिस इज स्टॉक. मेरा इस दिन बैंक में कितना बैलेंस है, दिस इज स्टॉक. इट मीन स्टॉक वेरिएबल आर नॉट टाइम डायमेंशनल. इसमें टाइम नहीं होता, हम पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं, नॉट ड्यूरेशन में. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजरमेंट करेंगे. स्टॉक, नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई, दिस इज कॉल्ड स्टॉक. फ्लो क्या होता है? विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. माने पॉइंट ऑफ टाइम के बजाय एक ड्यूरेशन में होगा ये. जैसे मैंने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट जब कमाया फ्रॉम 1st April टू 31st March, तो सारा मिलाया ना, वो दो रोज मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो आज पूरे साल में इतना प्रॉफिट हुआ. तो यहां पे क्या फ्लो हो रहा है? नेशनल इनकम फ्लो है. द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, अ वीक, अ ईयर, एटसेट्रा. इट मीन्स फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल एज दे आर मेजर्ड फॉर अ, उसमें टाइम डायमेंशनल होता है, जबकि स्टॉक में क्या, देयर इज नो टाइम डायमेंशनल. The amount of water in a tank is the quantity of water in the tank at a given point of time. टैंक में कितना पानी है, ये स्टॉक है. अब पानी जो आ रहा है, जिस ऑन द अदर हैंड वाटर फ्लोइंग इनटू द टैंक फ्रॉम टैप इज अ फ्लो ऑफ वाटर बीइंग एडेड टू द टैंक पर यूनिट ऑफ टाइम. जो टैंक में वाटर का फ्लो है वो हमारा फ्लो है, और जो पानी इकट्ठा हो गया वो हमारा स्टॉक है. टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड एज ऑन December 31st इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट. माने पूरे एक पर्टिकुलर डेट को कितने हाउस बने हुए हैं. नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड फ्लो. तो उसका डिफरेंस क्या है बताओ? स्टॉक वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि वो कब मेजर होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. टाइम डायमेंशन, देयर इज नो, it does not have time dimension, it has time dimension. Static concept है, फिक्स है, जबकि वो क्या है? डायनामिक, बदलता रहता है. एग्जाम्पल से रखें, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली, मनी सप्लाई, नेशनल वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर में कितना व्हीट है, नंबर ऑफ बर्थ, दिस इज कॉल्ड फ्लो. ड्यूरिंग माने ड्यूरेशन की बात हो रही है, नॉट अ डेट. मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग, एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन इन मनी, जो खर्चे हो रहे हैं, नेशनल इनकम. क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फ्लो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया सर्कुलर फ्लो था, इसमें दो टाइप के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. मनी में मनी का आदान प्रदान होता है, और जो अदर देन मनी आदान प्रदान है वो क्या है? रियल फ्लो है. रियल फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड. हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी और फर्म ने उन सर्विसेज के बदले में गुड सर्विसेज प्रोवाइड की. लाइक अ बार्टर, मैंने अपना सर्विसेज दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसने मुझे सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न में दे दी, वो जो गुड्स बनाकर दे दिए. तो दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो, या इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड फिजिकल फ्लो. देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर विदाउट, यहां मनी की बात ही नहीं हो रही. वी आर नॉट इन्वॉल्विंग मनी इन रियल फ्लो. Real flow determines the magnitude of growth process in the economy. For example, when more factor services are offered to firm, then volume of production will be more and it speed up the process of economic growth. जितनी ज्यादा फैक्टर सर्विसेज लगती जाएंगी उतना फर्म का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा. मनी फ्लो में हम डायरेक्टली किसकी बात करेंगे? पैसा का जो लेन देन हुआ है. फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट की,
पैसे के रूप में, और हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, उस पैसे को कंज्यूम कर दिया। तो यहां फर्म से पैसा आया हाउस होल्ड के पास, और वापस हाउस होल्ड से पैसा चला गया फर्म के पास। तो दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। क्लियर है? तो दो फ्लो हो गए। रियल में वी आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी मनी, और मनी में मनी है, रियल से कोई मतलब नहीं। In the flow of goods services between firms and household, ये भी फर्म हाउस के बीच में होता है। इसमें एक्सचेंज क्या होता है, वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि वहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, देयर में भी डिफिकल्टी है क्योंकि यहाँ बार्टर सिस्टम लग रहा है, जबकि यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं, पैसे की बात हो रही है। इसका नाम क्या है, फिजिकल फ्लो, इसका नॉमिनल फ्लो। तो एग्जाम में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया रियल फ्लो एज वेल एज मनी फ्लो। और अब नेक्स्ट टाइम मैं कराऊंगा आपको सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। दो सेक्टर है, हाउस होल्ड फर्म, उसके बाद बस यही है इसके अंदर, हाउस होल्ड फर्म टू सेक्टर मॉडल है।